फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस मतलब क्या बोले थे कि कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो बिजली को रोकती हो फ्लो करने से, मतलब बिजली के भावनाओं को रोकता हो बहने से, वो चीज को प्रॉपर्टी को कहेंगे रेजिस्टेंस, और सब्सटेंसेस को कहते हैं रेसिस्टर। तो रेसिस्टर जो है रेसिस्टेंस का मतलब रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंडेंट है, तो पहला क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस यदि बहुत ज्यादा होगा तो लेंथ भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसको तुम इस तरह से समझ लो कि जैसे बहुत ज्यादा लंबा रोड है तो तुमको ढेर सारा ब्रेकर बनाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लंबा रोड तो बहुत ज्यादा ब्रेकर बनाएंगे, नहीं तो कार जो है फरफरा के भागेगी। इसलिए हमको ब्रेकर ज्यादा बनाना होगा यदि जो रोड है बहुत ज्यादा लंबा है तो, ठीक है। अब यदि तुमसे पूछ ले कि 50 मीटर का एक वायर है और एक 20 मीटर का वायर है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 50 मीटर, लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा। दूसरा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको आप ऐसे समझ लेंगे कि रेजिस्टेंस यदि ज्यादा है तो एरिया क्या होगा, कम होगा, उल्टा उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई ब्रेकर है रोड पे और बहुत चौड़ा ब्रेकर है तो वो स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही कम कर पाएगा, क्योंकि जब एरिया ज्यादा कर देंगे तो बहुत ज्यादा स्लोप नहीं ना बन पाएगा, मतलब हल्का ही होगा, इसीलिए कार का स्पीड हल्का होगा, थोड़ा सा ही धीमा होगा। लेकिन यदि मान लो ब्रेकर हम एकदम ज्यादा ऐसे बना दिए हैं तो इसमें क्या होगा, कार का स्पीड थोड़ा सा कम होगा, और ये ब्रेकर जैसे ऐसे बना देंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कार का स्पीड स्लो हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम, यहाँ पर बिजली ज्यादा फ्लो करेगा। इसका एरिया क्या है, कम है, इसका एरिया कम, थोड़े ही दूर में उठ गया, तो ऐसे कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तीसरा लिखा है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब है कि कोई भी कंडक्टर जो है, कंडक्टर के पास में कौन है, बिजली है। तो बिजली जब कंडक्टर में फ्लो करती है तो वो ये देखती है कि कंडक्टर का नेचर कैसा है। जैसे कंडक्टर उज्जड है तो बिजली उससे ज्यादा खुले मिलेगी नहीं। कंडक्टर बहुत ही इको फ्रेंडली है तो उसके पास में भी जाके बैठ सकती है, और उसके अरे बगल का गोद में भी जाके तो इसका मतलब जैसे कि ये देखो तुम मान लो एल्यूमिनियम और मान लो निक्रोम, तो निक्रोम और एल्यूमिनियम का नेचर क्या है, अलग अलग है। एल्यूमिनियम बहुत अच्छा कंडक्टर है एज कम्पेयर टू निक्रोम। तो एल्यूमिनियम यदि कंडक्टर अच्छा है इसका मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जितना ज्यादा कंडक्टर अच्छा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। मतलब बस का कंडक्टर जितना अच्छा होगा बिजली उसके पास जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, निक्रोम, नाम से ही पता चल रहा है, नीच है निक्रोम, इसका हरकत बहुत गंदा है। इसका मतलब क्या है, इसका नेचर अच्छा नहीं है ना, नेचर अच्छा नहीं है तो इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा और बिजली जो है इसके पास कम जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही नीच, तो बिजली कम जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये होता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, की जो कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टर बैठा है बस में उसमें बिजली कैसे दौड़ेगी। नेचर बहुत अच्छा, मतलब कंडक्टिव नेचर होगा, कंडक्ट करेगा, इसका मतलब है बिजली आसानी से फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। नेचर उसका यदि अच्छा नहीं है तो इसका मतलब कंडक्टर अच्छा नहीं है तो क्या होगा, वो बिजली को ज्यादा रोकेगा, रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल। टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है अलग अलग मटेरियल्स को लेकर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल अपॉन किस पे डिपेंड करता है, इस तरह की चीजें अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पे कैसे कैसे अलग अलग चीजें डिपेंड करता है। देखो पहला क्या है, कंडक्टर के बस में बिजली है और बिजली में ही कंडक्टर रहती है। तो कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है।
अब कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है किसके हेल्प से? इलेक्ट्रॉन्स के हेल्प से ना, इलेक्ट्रॉन ही भागता है ना। तो टेम्परेचर को जैसे ही हम लोग बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? टेम्परेचर को जैसे बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन का दूरी क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। और इलेक्ट्रॉन के दूरी ज्यादा होने के कारण क्या होता है? बिजली का क्या हो गया? यहाँ बिजली का क्या आ गया? गैप आ गया, जिसके कारण रेसिस्टेंस बढ़ गया। बिजली का गैप आने का मतलब बिजली दूर दूर हो गई, बिजली के जो वाहन है वो दूर हो गए, जिसके बीच में रेसिस्टेंस बढ़ गया। दूसरा दिया है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब ऐसे भैया जो उन्नति के भैया हैं, जो मोहल्ले के बता रहे थे, ठीक है, ऐसे भैया जिनके अंदर दोनों भैया भाभी वाला प्रॉपर्टी है, जो भैया और भाभी का भूमिका निभा रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? पास होता है। सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होता है मीडियम लेवल का होता है, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम। अब इसमें टेम्परेचर को यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो दूर भागा ना, दूर भाग गया। तो क्योंकि इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जाकर दूसरे वाले नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन से नजदीक भी बढ़ा लिया, जिसके कारण इसमें बिजली का गैप क्या हो गया? कम हो गया। और रेसिस्टेंस घट गया, क्योंकि बिजली का गैप यदि कम हो गया मतलब बिजली ज्यादा फ्लो करेगी। समझे क्या बोले? सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स पहले दूर होता है, अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? और दूर भागेगा। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे एक इलेक्ट्रॉन दूर भागा तो कहीं ना कहीं जो है दूसरे वाले दूर इलेक्ट्रॉन के नजदीक हो गया। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का नजदीक होने का मतलब क्या हो गया? जो बिजली है वो क्या हो गया? इसमें बिजली का गैप कम हो गया। क्या हो गया? बिजली का गैप कम हो गया। बिजली का गैप कम होने के कारण रेसिस्टेंस घट जाएगा, ज्यादा बिजली फ्लो करने लगेगा। इंसुलेटर, इंसुलेटर में मतलब क्या बोले थे? बिजली की दुश्मन। इसमें बिजली फ्लो ही नहीं करता। नॉन कंडक्टर मतलब ऐसा बस जिसमें कंडक्टर ही नहीं है। जब कंडक्टर ही नहीं है तो बिजली भी उसके बस में नहीं रहेगा। मतलब इस टाइप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का बहुत कमी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बहुत दूर दूर होता है। और जब टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन और जाकर दूरी बढ़ा लेता है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बिजली का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये बिजली जो है बहुत दूर दूर हो जाता है। जब बहुत दूर होगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स, अब जैसे कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता था वो किसके हेल्प से? इलेक्ट्रॉन से। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है किसके हेल्प से? आयंस के। और आयंस का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल्स। अब वो चार्ज पार्टिकल्स प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो क्या हो गया? दूर हो गया। जैसे प्लस वाला चार्ज मान लो दूर हो गया तो माइनस के नजदीक हो गया, या माइनस वाला चार्ज दूर हो गया तो किसके नजदीक हो गया? प्लस के। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने, ये याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है वो आयंस के हेल्प से। आयंस किसको बोलते हैं? जैसे Na+, Cl-, ये सब चार्ज पार्टिकल को, जो जैसे मेटल है, नॉन मेटल है, वो चार्ज जब हो जाता है इलेक्ट्रॉन लूज गेन करके। और आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस के ही हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, चार्ज जिसको कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो या तो प्लस दूर हो जाएगा तो जाकर माइनस के नजदीक जाएगा, या माइनस दूर होगा तो प्लस के नजदीक जाएगा, जिसके कारण बिजली चिपकने लगती है। और बिजली के चिपकने के कारण क्या होता है? बिजली फ्लो करने लगेगा तो रेसिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक। अब एलॉय, एलॉय क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर मेटल और नॉन मेटल्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि दो चीजों को मिलाया गया है ना, तो दो चीजों को यदि जबरदस्ती लाके मिलाएंगे तो कभी आपस में क्या होगा? जैसे कि दो दोस्त को जबरदस्ती मिला दिए हम, लेकिन अंदर से तो उनका मन मिला नहीं, थोड़ा सा उनको गर्मी आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर भाग जाएंगे दूर दूर। और दूर दूर भागने के कारण क्या होता है? बिजली का दूरी कम ज्यादा, जिसके कारण रेसिस्टेंस क्या होता है? बीच में आ जाता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। जैसे दो दोस्त को मान लो हम जबरदस्ती ला के मिला देंगे, गले मिला के होली के दिन, तो होली के बाद क्या करेंगे? फिर भाग जाएंगे इधर उधर। जरा सा कोई उनके बीच में जाकर फूट डाल दिया या उनमें आग लगा दिया, आग लगाना
दूसरा का कान भरना, आग लगाना मतलब कि दूसरे के बारे में भला बुरा बोलना। अब ये क्या हो रहा है कि दूसरे दोनों दोस्त के बीच में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो उसके कारण क्या हो गया, उसमें दूरी बढ़ गया, बिजली फ्लो नहीं करेगी। बिजली नहीं फ्लो करने के कारण क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस, जहां भी बिजली फ्लो नहीं करेगी वहां पर रेजिस्टेंस आ जाएगा, और जहां बिजली ज्यादा होगा, बिजली फ्लो करेगी, वहां पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर्स है कंडक्टर्स में। ठीक, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और एलॉय।